आज हम डिटर्मिनेंट का फर्स्ट लेक्चर करेंगे। तो इसके पहले डिटर्मिनेंट आप लोग कब सुने थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टर्म आता है, वहाँ पे आप लोग देख चुके होंगे कि वहाँ पे हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते थे। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हम बोलते थे इसका डिटर्मिनेंट हम इसका बोलते थे b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac को डिटर्मिनेंट क्यों बोलते थे? क्योंकि b² माइनस 4ac से हम नेचर ऑफ रूट्स को डिटरमिन करते थे। कैसे? कि इफ डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 होता था तो हम बोलते थे कि जो रूट्स होते थे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होते थे। एंड इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 तो क्या होता था? रूट्स रियल एंड इक्वल होता था। एंड इफ डिटर्मिनेंट इज लेस देन 0 तो हम बोलते थे कि नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट। तो सिमिलरली मैट्रिसेस के केस में लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम होता था, उन लीनियर इक्वेशन सिस्टम्स का जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन यूनिक होगा कि नहीं, ये हम डिटरमिन करेंगे। कैसे? डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो मैट्रिसेस के केस में डिटर्मिनेंट हम क्यों पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा उसके सॉल्यूशन यूनिक होंगे या नहीं होंगे, किस तरह के होंगे, ये चीज़ हम डिटर्मिनेंट के हेल्प से डिटरमाइन करेंगे। We know that system of algebraic equations can be expressed in the form of matrices. For example, system of linear equation हो a1x plus b1y is equals to c1 and a2x plus b2y इज इक्वल्स टू c2। तो ये क्या है? दो लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है। तो अभी मैं क्या बताया कि लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम होगा उसको हम मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं? एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं कोफिशिएंट्स का। तो कोफिशिएंट्स क्या है? एक्स और वाई के कोफिशिएंट क्या है? a1 b1 a2 b2। और दूसरा मैट्रिक्स इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स क्या क्या है? एक्स और वाई। और इन दोनों को जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है वो आता है कांस्टेंट नंबर्स का मैट्रिक्स। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था उसको हमने क्या किया कि मैट्रिसेस के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, और उसको ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन if a1 b2 minus a2 b1 is not equals to 0। ऐसा हमने क्यों बोला कि ये दो लीनियर इक्वेशन होता है? तो दो लीनियर इक्वेशंस जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं तीन तरीके का केस हो सकता है। या तो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, या यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, या थर्ड क्या होता था कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करें।
तो आप पहले से पढ़ चुके होंगे कि अगर a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए क्या केस होता था कि a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, और यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए क्या केस होता था कि a1 बाई जो a2 है वो रेशियो b1 बाई b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी को जब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आएगा, a1 b2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 a2, और b1 a2 को जब लेफ्ट साइड में कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो यही तो है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होने के लिए क्या कंडीशन होता था कि a1 b2 माइनस a2 b1 जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1 की जो वैल्यू आ रही है वही डिसाइड कर रहा है, वही डिफाइन कर रहा है कि लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1 को ही क्या बोलेंगे, हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे, क्योंकि यही डिटरमाइन कर रहा है कि सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा कि नहीं होगा। Here a1 b2 minus a2 b1 determines uniqueness of solution with matrix A is equals to a1 b1 a2 b2 and is called determinant of A. a1 b2 minus a2 b1 is called determinant of A। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर ऐसे लिखेंगे तो ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहलाएगा, या फिर पूरा लैंग्वेज में लिखें हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, डिटर्मिनेंट हम सिर्फ उसी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे जो कि गिवन मैट्रिक्स जो हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर डिटर्मिनेंट का स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए is given aij of order n। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, मतलब n क्रॉस n हो जाएगा मैट्रिक्स जो होगा। We can associate a number, here number can be real or complex। कॉम्प्लेक्स मीन्स इमेजिनरी, यानी वो नंबर रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। मतलब वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका जो डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा, वो एक नंबर होगा जो कि रियल या कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे जो ए आई जे है वो क्या होता था, मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ चुके थे कि ए आई जे क्या होता था, आई कॉमा जेथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर ऐसा गिवन हो जिसके एलिमेंट ए बी सी डी हो, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज written as डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर मैट्रिक्स को अगर कन्वर्ट कर दें तो ऐसे ए बी सी डी डिटर्मिनेंट ऐसे लिखेंगे।
ओनली स्क्वायर मैट्रिसेज हैव डिटर्मिनेंट। अभी मैंने बताया था कि कभी भी डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे या फिर उसी की ही बात करेंगे। नेक्स्ट है फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, यानी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 हो, तो उस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो सपोज कीजिए कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हो जाएंगे A11, A12, A21, A22। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमको। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इसी को हम लोग ऐसे नोट करेंगे, या फिर कुछ लोग सिर्फ ट्रायंगल लिख के छोड़ देते हैं, वो भी डिटर्मिनेंट का ही साइन होता है। और एलिमेंट के बेस पर A11, A12, A21, A22 ऐसे तो रिप्रेजेंट करेंगे। और रही बात सॉल्व करने की, तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें डायगनली एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो पहले ये एलिमेंट्स डायगनली लेंगे जो इसका प्रिंसिपल डायगनल होगा। तो क्या हो जाएगा, A11 इंटू A22 माइनस अब ये वाला डायगोनल ले लेंगे A21 इंटू A12। तो कभी भी 2x2 अगर मैट्रिक्स दिया हो तो हम उसको ऐसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल ले लेंगे माइनस सेकेंड डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वैल्यू या जो नंबर आएगा वही डिटर्मिनेंट ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, if matrix A is given 2, 4, minus 1 and 2, then find डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये एग्जाम्पल है, एक मैट्रिक्स A है जो कि 2x2 है, तो डिटर्मिनेंट A फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या बोला था, फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2 माइनस जो सेकेंड डायगोनल है उसके एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू माइनस 1। तो ये 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा, -4, 4 एंड माइनस माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो आ जाएगा 8। तो इसका आंसर, डिटर्मिनेंट का आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ B इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 4, 2, 3 एंड -1 है, देन फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग सिर्फ ट्रायंगल से भी बना के शो कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 3। तो 4 इंटू -1 -4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो -4 -6 -10। तो B मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में तो बेसिक्स है, एक ही रूल होता है, क्योंकि दो ही डायगोनल एलिमेंट होते हैं और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके बीच में सबट्रैक्ट कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट मिल जाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में अगला कड़ी आता है जिसका ऑर्डर 3 हो, तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, हल्का सा, बस कैलकुलेशन के बेस में अगर देखें तो इसको कैलकुलेट करने के टोटल 6 वेज हो सकते हैं। अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो हम कह सकते हैं इट कैन बी कैलकुलेटेड by
6 different ways of expansion। अच्छा, 3x3 है तो इसमें 3 रोज होंगे, 3 कॉलम्स होंगे, तो उन्हीं 6 रोज और 6 कॉलम जो टोटल हो रहे हैं उन्हीं को अलग अलग एक्सपेंशन करके अलग अलग मेथड हो सकता है। तो इसमें पहला क्या हो सकता है, एक्सपेंशन अलोंग रो 1। दूसरा मेथड हो सकता है एक्सपेंशन along row 2 and third one is expansion along row 3। तो 3 रो होते हैं, उन तीनों के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर देंगे तो वो 3 आ जाएगा। और इन्हीं 3 रो के जैसे 3 कॉलम भी तो होते हैं, तो फोर्थ हो जाएगा एक्सपेंशन along column 1 and fifth one is expansion along column 2 and sixth one is expansion along column 3। हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन करके डिटर्मिनेंट उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि कोई भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन करके फाइंड आउट करने में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सेम होगा, चाहे आप कोई भी मेथड यूज करें। इन 6 में से जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो बिल्कुल सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई ए मैट्रिक्स है जो कि 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। तो ये 3x3 मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो अभी मैं क्या बताया था कि 3x3 का जब मैट्रिक्स होगा तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के 6 मेथड है। वो 6 मेथड कैसे डिपेंड करता है कि रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, रो 2 के अलॉन्ग करस्पॉन्ड कर दो, चाहे रो 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, या फिर कॉलम 1, कॉलम 2 या कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो। तो सपोज कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं और किस मेथड से कर रहे हैं, एक्सपेंशन अलोंग रो 1। तो एक्सपेंशन अलोंग रो 1 जब मैं कर रहा हूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी, ध्यान से देखना, A11, रो 1 क्या है, हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं, ये है रो 1। तो रो 1 का पहला एलिमेंट A11, उसको मैं प्लस साइन से लिया। अब मल्टीप्लाइड बाई, जब A11 लिया तो A11 जिस रो में है वो रो छोड़ दें और जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ दें। तो ये 4 एलिमेंट बचा, ये 4 एलिमेंट बचा। तो इन चारों एलिमेंट में डिटर्मिनेंट का फार्मूला हम कैसे लगाते थे, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। अब पहला एलिमेंट लिख चुके हैं तो दूसरा एलिमेंट जब लिखेंगे तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, माइनस A12। अब A12 जो रो में है वो रो और जो कॉलम में है वो कॉलम छोड़ देंगे, तो बाकी जो 4 एलिमेंट बचेंगे उसमें डिटर्मिनेंट का फार्मूला कैसे लगाएंगे, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ के हमारे पास 4 एलिमेंट कौन कौन से बचे, ये और ये और ये। तो इन चारों एलिमेंट में डिटर्मिनेंट का फार्मूला लगा दिया तो इतना आ जाएगा। और फिर इस रो का थर्ड एलिमेंट बच रहा है तो वो प्लस साइन के साथ लेंगे।
तो प्लस A13। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो कौन सा 4 एलिमेंट बचे, A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31, और जो वैल्यू आ जाएगी वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं एक्सपेंशन अलोंग C1 करता हूं, तो एक्सपेंशन अलोंग C1 करने के लिए मैं C1 को हाईलाइट कर दे रहा हूं। C1 ये कॉलम है, तो जो भी वैल्यू आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, C1 का पहला एलिमेंट A11 प्लस साइन के साथ ही लेंगे। अब A11 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दिए, तो जो 4 एलिमेंट बचे उसमें डिटर्मिनेंट का फार्मूला लगा देंगे, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। दूसरा एलिमेंट माइनस के साथ लेंगे, माइनस A21। अब A21 फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में है तो उसको छोड़ दिया, तो 4 एलिमेंट बचा, ये और ये। इन चारों एलिमेंट में डिटर्मिनेंट का फार्मूला लगा देंगे, तो A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32। दूसरा एलिमेंट हो गया C1 का तीसरा एलिमेंट प्लस साइन के साथ ले लेंगे, अल्टरनेट एक प्लस एक माइनस साइन के साथ लेना है आपको, A31 इंटू, अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दिया, तो जो 4 एलिमेंट बचे उसमें डिटर्मिनेंट का फार्मूला कैसे लगाते हैं, A12 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A22। तो सिमिलरली ये भी जो वैल्यू आएगा डिटर्मिनेंट का वो ऊपर निकाले गए डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा। तो आप लोग चेक कीजिएगा, इफ एक्सपेंशन अलोंग R3 अगर मैं लिखता हूं तो डिटर्मिनेंट का एक्सप्रेशन आप लोग खुद से लिखना, और ये लिखने के बाद एक बार और, इफ एक्सपेंशन अलोंग C2 करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आती है। ये दोनों एक्सप्रेशन एक बार खुद से लिख के चेक करना, आप लोग देखना कि क्या आ रहा है। We have to take alternate plus and minus signs corresponding to elements। For example, अगर ये 3x3 मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो मैं क्या बोला कि अगर A11 प्लस साइन हो जाएगा तो उसके बगल में A12 माइनस साइन हो जाएगा, फिर A13 प्लस साइन हो जाएगा, A11 प्लस है तो नीचे A21 माइनस साइन होगा, फिर A31 भी प्लस साइन हो जाएगा, फिर A32 माइनस साइन होगा, A33 प्लस साइन हो जाएगा। तो जो जो मैं ग्रीन कलर से सर्कल किया हूं वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमें प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हाँ ये 2 भी प्लस साइन हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। वो जब आप करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगा, अलग से नहीं सोचना है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है।
नेक्स्ट अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट वन माइनस वन 4 2 3 1 4 0 0। तो मैं क्या बताया था कि 3x3 है तो डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करता हूं तो हमारा कैलकुलेशन काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। कैसे? क्योंकि बाकी दो एलिमेंट्स जीरो हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन किसी भी डिटर्मिनेंट से करेंगे तो जीरो ही दे देगा। तो मैं कर रहा हूं एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 3, डिटर्मिनेंट विल बी प्लस माइनस प्लस, तो 4 के साथ क्या आएगा? प्लस आएगा, प्लस 4 इंटू, अब 4 जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको छोड़ दिए तो ये चार एलिमेंट जो बचे उसका डिटर्मिनेंट माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 4, ये अगर जीरो नहीं रहता तो क्या करते? माइनस टाइम्स के साथ लेते, जीरो इंटू कुछ डिटर्मिनेंट, फिर प्लस जीरो इंटू कुछ डिटर्मिनेंट लेते जो कि हमारा फार्मूला था। लेकिन ये जीरो ही जीरो हो जाता है, ये पूरा ही जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही आ जाएगा। तो जो डिटर्मिनेंट है अपना एक ही स्टेप में आ जाएगा। माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 4 3 जा 12, तो 4 इंटू माइनस 1 माइनस 12 माइनस 13, तो ये आ जाएगा माइनस 52, जो कि इसके लिए आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहीं पे अगर मैं बोलता हूँ कि अनदर वे से करो, या फिर ऐसे कह लें कि एक्सपेंशन अलोंग रो 1 किया तो डिटर्मिनेंट कितना मिलेगा? तो रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन किया तो क्या होगा? प्लस 1 इंटू डिटर्मिनेंट 3 इंटू 0 0 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0, दूसरा एलिमेंट माइनस साइन के साथ लेंगे तो माइनस 2 इंटू माइनस 1 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0, फिर तीसरा एलिमेंट प्लस साइन के साथ लेंगे, प्लस 4 इंटू माइनस 1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3। तो ये देखिए, ये क्या आ जाएगा? 0 माइनस 0 0 माइनस 2 इंटू, ये भी 0 माइनस 0 0 प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 12 0 माइनस 0 प्लस 4 इंटू माइनस 13, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 52। तो हम किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी। नेक्स्ट ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.1 में 3 क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सिंपल, तो उनको आप लोग ट्राई करना है।